नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव पहले घर में स्थित हैं और यह एक अनुकूल भाव में भी हैं। सूर्य देव इस महीने 17 तारीख को पहले घर से दूसरे घर चले जाएंगे। मंगल तीसरे घर में विराजमान है जिस पर शनि देव की दृष्टि है। बुध देव पहले घर में सूर्य देव के साथ हैं। इस महीने बुध देव वक्री होंगे। देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में अपनी राशि में स्थित हैं तथा इनके साथ शुक्र भी हैं जिन पर राहु की दृष्टि है। शुक्र 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान हैं और इनके ऊपर भी राहु की दृष्टि बनी हुई है। शुक्र इस महीने 21 तारीख को 12वें घर से पहले घर चले जाएंगे। शनि देव 9वें घर में स्थित हैं और मंगल की दृष्टि इनके ऊपर है। शनि देव भी इस महीने वक्री होंगे। राहु 8वें घर में है जिन पर देवगुरु बृहस्पति और केतु की दृष्टि है। केतु दूसरे घर में है तथा इनकी ऊपर राहु की दृष्टि बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके जीवन में ऊर्जा का संचार अद्भुत रहेगा। शारीरिक रूप से आप बहुत ही शक्तिशाली महसूस करेंगे और आपके भीतर एक अटूट उत्साह देखा जा सकेगा। यह समय आपके लिए नई गतिविधियों को शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य की प्रबल स्थिति आपको रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति प्रदान करेगी जिससे आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। बुध का प्रभाव आपकी बुद्धि को तेज करेगा और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेगा। मंगल, जो आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, तीसरे घर में स्थित होकर साहस और पराक्रम बढ़ाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि इसे थोड़ा संयमित कर सकती है। ध्यान रखें, शारीरिक गतिविधियों में अत्यधिक उत्साह दिखाने से पहले अपनी सीमाओं को समझें और उचित आराम करें। यह समय आपके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सामंजस्य स्थापित करने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। आपके जीवन में धन संबंधी मामलों में आने वाले समय में स्थिरता और धीरे धीरे वृद्धि की संभावना है। हालांकि अचानक होने वाले खर्चों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। आपके संसाधनों को बढ़ाने के लिए अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता होगी, लेकिन धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। व्यय करते समय समझदारी से काम लें और दीर्घकालिक निवेशों पर विचार करें जो भविष्य में सुरक्षा प्रदान कर सके। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। वाणी के प्रयोग में सावधानी बरतें क्योंकि शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। बातचीत करते समय सकारात्मक रहें और अनावश्यक वाद विवाद से बचें। मधुर वाणी आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बनाएगी तथा कार्यों में सफलता प्रदान करेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। आपकी यात्राओं की बात करें तो यह समय अनुकूल प्रतीत होता है। आपके भीतर एक प्रबल इच्छा शक्ति है जो आपको नई जगहों और अनुभवों को तलाशने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी योजनाओं में सफलता मिलेगी और यात्राएं सुखद होंगी जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन यात्राओं से आपको नए संपर्क मिलेंगे जो भविष्य में आपके लिए सहायक साबित होंगे। दूर की यात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। बाधाएं आएंगी, लेकिन आपकी दृढ़ता उन्हें पार करने में मदद करेगी। यह अवधि आपके व्यक्तित्व को निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। अपनी रचनात्मकता और विचारों को खुलकर व्यक्त करें क्योंकि आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। यात्राओं के दौरान सावधानी बरतें और अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। कुल मिलाकर यह समय नई शुरुआतों और रोमांचक अनुभवों से भरा होगा। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ। चतुर्थ भाव आपके जीवन में घर, संपत्ति और मानसिक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु का शुभ प्रभाव यहां विद्यमान होने से घरेलू वातावरण में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होगा। आप अपने परिवार के साथ गहरे संबंध महसूस करेंगे और घर में खुशहाली बनी रहेगी। संपत्ति संबंधी मामलों में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, चाहे वह नई संपत्ति खरीदना हो या मौजूदा संपत्ति को बेहतर बनाना। यह समय आपके लिए पारिवारिक जीवन में आनंद और संतोष लाने का अवसर लेकर आएगा। घर और संपत्ति के मामले में भविष्य उज्जवल दिखता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि की संभावनाएं प्रबल हैं, जिससे जीवन में संतोष बढ़ेगा। यह समय नई संपत्ति खरीदने या मौजूदा संपत्ति में सुधार करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जा सकता है। अब चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मार्ग में विशेष रूप से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी लगन और मेहनत रंग लाएगी और आप अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करेंगे।
ज्ञान की प्राप्ति के अवसर आपके सामने खुलेंगे, जिनका लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। यह समय नई चीजें सीखने और अपने कौशल को निखारने का बहुत अच्छा मौका है। सूर्य देव का प्रभाव आपकी शिक्षा पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और बाधाएं दूर होंगी। उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने की संभावना भी प्रबल हो सकती है। कुल मिलाकर यह अवधि आपके शैक्षणिक जीवन में प्रगति और संतुष्टि लाएगी। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उसी दिशा में प्रयास करते रहें। संतान पक्ष से संबंधित मामलों में सुखद समाचार मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियां आएंगी और बच्चों का व्यवहार अधिक सहयोगी रहेगा। यदि संतान विवाह योग्य है तो उनके लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझदारी का स्तर ऊंचा होगा। चलते हैं छठे भाव की तरफ। आपके जीवन में शत्रुओं से संबंधित मामलों में आने वाला समय अनुकूल प्रतीत होता है। गुरु का प्रबल प्रभाव इस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे विरोधियों को शांत करने और संबंधों को मधुर बनाने में मदद मिलेगी। आपकी बुद्धि और वाणी की शक्ति बढ़ेगी, जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी कुशलतापूर्वक निपटने में सहायक होगी। मंगल के शुभ प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर पाएंगे। यह समय नए अवसरों के द्वार खोलेगा, जिससे शत्रुओं को मित्र बनाने की संभावना प्रबल होगी। हालांकि सावधान रहे कि अहंकार या अति आत्मविश्वास आपको नकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। बुध का 11वें भाव में स्थित होना आपके लिए शुभ संकेत है। यह आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा, जिससे शत्रु भी प्रभावित होंगे। अब आइए 7वें भाव को देखते हैं। आपके जीवन में विवाह और जीवनसाथी से जुड़े मामलों में एक सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। सूर्य का प्रभाव इस घर पर पड़ रहा है, जो आपके रिश्तों में ऊर्जा और स्पष्टता लाएगा। यह समय साझेदारी और समझ को गहरा करने के लिए उपयुक्त रहेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, खासकर तब जब सूर्य अपनी यात्रा पूर्ण करता हुआ आगे बढ़ेगा। आपको अपने जीवनसाथी के साथ संवाद को मजबूत रखने की आवश्यकता होगी ताकि किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। शुक्र, जो इस घर के स्वामी हैं और 12वें भाव में स्थित हैं, जहां राहु का प्रभाव है, यह संकेत करता है कि संबंधों में भावनात्मक गहराई और समर्पण की आवश्यकता होगी। राहु का प्रभाव कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, जिन्हें धैर्य और समझदारी से संभालना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर यह अवधि आपके विवाह जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए अनुकूल है, बशर्ते आप आपसी तालमेल बनाए रखें। अब आइए 8वें भाव को देखते हैं। आपके जीवन में वित्तीय मामलों से संबंधित कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से करों और बीमा संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके प्रयासों के फलस्वरूप आप इन क्षेत्रों में स्थिरता प्राप्त करने में सफल रहेंगे, लेकिन अचानक आने वाले खर्चों या नियमों में बदलाव से अवगत रहें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, क्योंकि यह आपको चुनौतियों का सामना करने और समाधान खोजने में मदद करेगा। आपकी दृढ़ता और उचित योजनाबद्धता से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और किसी भी प्रकार की कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकेगा। अपने संसाधनों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक करें और अनावश्यक जोखिमों से बचें। भविष्य में लाभ के अवसर मिलेंगे, जिनका सदुपयोग करते हुए आप आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। अब आइए 9वें भाव को देखते हैं। कर्क राशि के जातक के लिए भाग्य का क्षेत्र कुछ चुनौतियों से भरा हुआ प्रतीत होता है। 9वें भाव में शनि की प्रबल उपस्थिति कर्मों के फल को दर्शाती है, जिसके कारण भाग्य में स्थिरता और निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन तत्काल लाभ प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है। गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में स्थित हैं। यह दर्शाता है कि धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक उन्नति में रुचि बनी रहेगी, जिससे अंततः शुभ फल प्राप्त होंगे। हालांकि राहु का प्रभाव गुरु की शक्ति को कुछ हद तक कमजोर कर सकता है, जिसके कारण भाग्य संबंधी योजनाएं तुरंत सफल न हों। धैर्य और दृढ़ता से काम करने पर ही सफलता मिलेगी। पितरों का सम्मान करना और उनकी संतुष्टि के लिए प्रयास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक वातावरण में शांति बनाए रखने से भी भाग्य का उदय होगा। यह समय नई शुरुआतों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए पहले से चल रहे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। कुल मिलाकर कर्मों के प्रति सजग रहने से भाग्य चमकेगा। अब बात करेंगे 10वें भाव के बारे में। आपके लिए कार्यक्षेत्र में स्थिरता और उन्नति की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपके प्रयासों को समाज में सम्मान मिलेगा और आप अपने काम के माध्यम से एक मजबूत पहचान स्थापित करेंगे। यह समय आपकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और उच्च पदों तक पहुंचने का है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, विशेषकर यदि वह किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हो जहां नियमों और व्यवस्थाओं का पालन महत्वपूर्ण हो। आपके परिश्रम और लगन के फलस्वरूप आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों से सराहना मिलेगी।
वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि आपके जीवन में एक ऐसा दौर आ रहा है जहां आप अपने करियर को लेकर अधिक महत्वाकांक्षी होंगे और अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए उत्सुक रहेंगे। यह समय नई परियोजनाओं को शुरू करने या मौजूदा कार्यों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए अत्यधिक अनुकूल है, जिससे आपकी पेशेवर छवि को मजबूती मिलेगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं 11वें भाव की। नेटवर्किंग के क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रयासों को तत्काल सफलता नहीं मिलेगी और आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। लोगों से जुड़ने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से आप धीरे धीरे एक मजबूत नेटवर्क स्थापित कर पाएंगे। यह समय नए अवसरों के द्वार खोलने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होगा यदि आप दृढ़ संकल्पित रहते हैं। चलिए अब अंतिम भाव यानी कि 12वें भाव की ओर देखते हैं। आपके जीवन में नींद से संबंधित मामलों में एक विशेष प्रकार की शांति और गहराई देखने को मिलेगी। गुरु का प्रभाव इस क्षेत्र में सकारात्मकता ला रहा है, जो आपको आरामदायक और पुनर्जीवित महसूस करने में मदद करेगा। आपके मन में चल रहे तनाव या चिंताओं से मुक्ति मिलने की संभावना है, जिससे रात्रि के समय गहरी और शांत नींद आएगी। यह समय आपके लिए विश्राम और मानसिक नवीनीकरण का अवसर लेकर आएगा, जिसका उपयोग आप अपनी ऊर्जा को पुनः एकत्रित करने के लिए कर सकते हैं। खर्चों के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हालांकि गुरु का प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेगा। अचानक होने वाले व्यय से बचने के लिए अपने बजट पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास करें। यह समय निवेश या नई योजनाएं शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वर्तमान संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना महत्वपूर्ण है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।